वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 21 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन ये नई दिल्ली में किया जाएगा। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर इन्होंने प्रदर्शित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत 1.2 लाख स्टार्टअप के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 12 लाख युवा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ये किरण रिजिजू को दिया गया है। कुछ पॉइंट कवर करते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद से पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अपने मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए सखी ऐप लॉन्च किया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए बहुउद्देशीय ऐप सखी लॉन्च किया है। यह ऐप अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और पृथ्वी पर इसरो के साथ संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसरो साल 2025 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में ये सीपी राधाकृष्णन को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तमिल सही सौंदर राजन के स्थान पर तेलंगाना के अतिरिक्त प्रभारी राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले सौंदर राजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह पांडुचेरी के उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंच भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष ये 20 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 रही है। इसके कुछ पॉइंट कवर करते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है। इस मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। सूची में 143 देशों को शामिल किया गया था। इसी के साथ ही सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड पहले स्थान पर था। सबसे कम खुशहाली में अफगानिस्तान 143वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए महिला आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए महिला आयोग ने ये भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। कुछ पॉइंट कवर करते हैं। मानव तस्करी के 70% मामले महिलाओं और लड़कियों से जुड़े होते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। यह एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष ये रेखा शर्मा जी हैं। जयंती पटनायक जो थी पहली महिला आयोग की अध्यक्ष थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ बनाया है? तो भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ये राजस्थान में बनाया है। जोधपुर में स्क्वाड्रन
का गठन किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी मई में शुरू होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यूएन द्वारा जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष बताया गया है? तो यूएन जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष बताया गया है। कुछ पॉइंट देखते हैं। यूरोपीय यूनियन की कोपरनिकस सर्विस के मुताबिक मार्च 23 से लेकर फरवरी 24 तक का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने येस बैंक के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान मेगन ने किस देश को हाल ही में प्रभावित किया है? तो चक्रवाती तूफान मेगन ने ये ऑस्ट्रेलिया देश को अभी हाल ही में प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है फ्रेंड्स? तो हाल ही में विश्व गौरैया दिवस ये 20 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दीपक कुमार किस राज्य के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में दीपक कुमार ये उत्तर प्रदेश राज्य के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ये बेगूसराय बना है, जो कि अपने भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेज़बानी करेगा? तो ये जो भारत है विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से ये डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ये लालमल सवाना को लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इस तरह से हमने अभी तक के इस वीडियो में 21 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इस वीडियो में हम 20 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन कर रहा है? तो भारत ये यूएसए के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किससे संबंधित है? हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह मलेरिया रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी? तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी ये दिल्ली बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा? तो लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? तो पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण ये नागालैंड में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत बन गए हैं? तो विनय कुमार ये रूस देश में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ये 20 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई गेमिंग एजेंट सीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एआई गेमिंग एजेंट सीमा ये गूगल डीप माइंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लामा लोबजेंग का निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में लामा लोबजेंग का निधन हुआ है, वह एक बौद्ध भिक्षु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पीएनजी इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीएनजी इंडिया के सीईओ के रूप में कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पूनावाला
फिनकॉर्न का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अरविंद कपिल को पूनावाला फिनकॉर्न का नया CEO नियुक्त किया गया है। दोस्तों इस तरह से हमने अभी तक के इस वीडियो में 21 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं, साथ ही में 20 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। चलिए इसी वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा बना है? तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? तो सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा ये रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी ये अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो सबसे छोटा दिन ये 23 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य ये बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य ये हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य ये गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ ये हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो सबसे ऊंचा हवाई पत्तन ये लेह लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो टीवी टावर है ये पीतमपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात ये हेसलंटो एलिंजिना वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा ये गुरुत्वीय बांध जो है भाखड़ा नंगल बांध है। दोस्तों इस तरह से हमने अभी तक की इस वीडियो में 21 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और 20 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है, साथ में सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं जो आने वाले सभी प्रकार के व्यापम SSC रेलवे SI में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाय रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ हम डेली के ट्रेंडिंग टॉपिक कवर करते हैं जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपना जीके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम आपसे कल एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।